हेलो दोस्तों। मैं अंकित प्रजापति आपके अपने चैनल एपी इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप हैं अभी एपी इंग्लिश क्लासेस पर, जहां आपको 8th क्लास एमपी बोर्ड का हिंदी मीडियम की इंग्लिश बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। जो इसका नाम है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, इसका मीन्स होता है, देख लीजिए आप, इसका जो मतलब होता है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली का रोमांच। जो दो भाई, इसमें जो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, पहले इसमें क्या है। इसमें जो कहानी है वो ये है, डायलॉग है, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। दिया गया है, यह जो डायलॉग है, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स, दो भाइयों के बीच में होता है। जो किसके बीच में होता है? दो भाइयों के बीच में होता है, दो चचेरे भाई के बीच में। इनका नाम होता है देव एंड सुवेग। देव एंड सुवेग। देव है रिसेंटली विजिटेड। देव है जो हाल ही में कहाँ जाता है, रिसेंटली विजिटेड, उसने हाल ही में विजिट किया होता है, दौरा किया होता है कान्हा किसली। कान्हा किसली का विजिटेड किया होता है। एंड इज वेरी एक्साइटेड, और वह बहुत एक्साइटेड होता है, उत्सुक होता है। ही वॉन्ट्स टू शेयर, वह शेयर करना चाहता है। हिज एक्साइटमेंट, अपनी जो खुशी है उसको शेयर करना चाहता है। एंड एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस विथ हिज कजिन, और एक्साइटमेंट और खुशी जो उसके अनुभव हैं उनको शेयर करना चाहता है विथ हिज कजिन, अपने भाई के साथ में शेयर करना चाहता है। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें जो आगे बताया गया है, इसकी जो इनकी जो वार्तालाप है उसके बारे में देख लीजिए आप। इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? देव देव कहता है, हैव यू एवर सीन टू कान्हा किसली, क्या तुमने, इसका मतलब होता है हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी कान्हा किसली देखा है? देव कहता है, सुवग कहता है, व्हाट्स दैट, यह क्या है? देव कहता है, ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, इज वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ओह डोंट यू नो, आप नहीं जानते, एनीथिंग अबाउट इट, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इट इज वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, इट इज वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। एंड सुविग कहता है, जो सेकंड सुविग का जो क्वेश्चन होता है वो, वेयर इज इट सिचुएटेड, यह कहाँ पर, इसका जो हिंदी मीन हुआ, यह कहाँ पर स्थित है। सुविग देव फिर कहता है, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी, यह जो कहाँ है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में है। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, यह 83 किलोमीटर्स अवे दूर है, फ्रॉम बालाघाट, बालाघाट से 83 किलोमीटर्स दूर है। सुविग कहता है, हाउ कैन वी रीच देयर, हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं, हाउ कैन वी रीच देयर। देव कहता है, अब देख लीजिए। देव कहता है, वी कैन रीच देयर बाई बस, आल्सो गेट देयर रेल, इवन बाई एरोप्लेन, इवन बाई एयर, नियरेस्ट द रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। जो कहता है वो कहता है, वी कैन रीच देयर बाई, बस से पहुंच सकते हैं, एंड आल्सो रेल से भी पहुंच सकते हैं, और इवन बाई बस एरोप्लेन से भी पहुंच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, जो पास का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? जबलपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। सुबह की कहता है, देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा, मुझे कान्हा किसली के बारे में और बताओ इसके बारे में। चल नेक्स्ट पेज को चलते हैं। अब आदि देव देव के बताता है इसके बारे में। देव कहता है, कान्हा नेशनल पार्क कैम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955 में, जो कान्हा नेशनल पार्क है, कैम आया था, एग्जिस्टेंस अस्तित्व में आया था। एग्जिस्टेंस माना होता अस्तित्व, अस्तित्व में आया था, इन 1955 में आया था। सिंस देन, तब से, इट हैज बीन प्रोटेक्टेड, तब से इसको जो प्रोटेक्टेड किया गया है, फॉर हिज फ्लोरा एंड फोना, इसकी जो खूबसूरती के लिए, इसकी जो वनस्पतियों के लिए, फ्लोरा एंड फोना, इसकी वनस्पतियों के लिए इसको प्रोटेक्टेड किया गया है। इट प्रिजर्व्स द विल्ड लाइफ स्पीसीज, या अनेक अनेक प्रकार की जो, इट प्रिजर्व्स द विल्ड लाइफ स्पीसीज, या अनेक प्रकार की विल्ड लाइफ स्पीसीज को, प्रजातियों को रखता है। इन अबंडेंस, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इट इज नॉन एज वन ऑफ द फिनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड, यह जाना जाता है सबसे महत्वपूर्ण और प्रशासनिक नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है इन एशिया में।
इट अट्रैक्ट्स विल लाइफ फ्लावर्स, यह जो है वो अट्रैक्ट करता है विल लाइफ फ्लावर्स को करता है। इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग, हजारों, यह विल लाइफ जो जंगल में जो प्रेमी होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है और टूरिस्ट को करता है इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन, पीक सीजन के दौरान यह हजारों की संख्या में यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशनल एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स, यह एक बहुत ही सोर्स आधार है इंस्पिरेशन का एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स, जो नेचर से प्रकृति से प्यार करते हैं उनके लिए अट्रैक्शन का ये कारण बिंदु है। इसका सुबह कहता है विथ सरप्राइज, आश्चर्यजनक के साथ कहता है हाउ डू यू कम टू नो अबाउट इट, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो इसके बारे में। तो देव कहता है का माई अंकल इज ए मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो मेरे अंकल हैं वो क्या है, एक मेरे अंकल हैं जो एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में हैं अभी एट प्रेजेंट में। ही इज पोस्टेड एट काना, जो अभी प्रेजेंट में पोस्ट वर्तमान में पोस्टेड एट काना, काना में पोस्टेड किए गए हैं लगी उनकी नौकरी को। ही इनवाइटेड अस, वह उन्होंने हमें इनवाइट किया था, अस ऑल टू सी इट, ये सब देखने के लिए इनवाइट किया गया था। सो रिसेंटली आई विजिटेड काना किसली विथ माई पेरेंट, सो इसीलिए मैंने विजिटेड किया है कान्हा किसली को विजिटेड किया है विथ माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन सुबह कहती है व्हाट डिड यू सी देयर, क्या तुमने और क्या देखा वहां। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देव कहता है देव कहता है आई वेंट टू बगीरा लोग हट्स, मैं गया था बगीरा की जो लकड़ियां उनकी हट्स में झोपड़ियों में गया था। किसली वेयर माई अंकल लिव्स, किसली में वेयर माई अंकल लिव्स, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज ए डेंस फॉरेस्ट, में जो है एक घना जंगल है। विल फेरोसियस एनिमल, और घातक जो जानवरों से भरा हुआ स्थान है। फेरोसियस घातक जो जानवर है वहाँ पर पाए जाते हैं। टूरिस्ट गो देयर, टूरिस्ट जो यात्रीगण है वो वहाँ जाते हैं, गो देयर वहाँ जाते हैं एंड इंजॉय करते हैं द नेचुरल सीनरी, नेचुरल जो प्रकृति से जुड़ी हुई जो सीनरी है उनको एंजॉय करते हैं। जंगल लाइफ को एंजॉय करते हैं, विल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को देखते हैं एंड बर्ड्स और पक्षियों को देखते हैं। सुबह कहता है विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तुमने कौन कौन से एनिमल्स वहाँ देखे। देव कहता है ओहो मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर्स, वहाँ पे जो मोस्ट अट्रैक्टिव जो क्रिएचर है वो ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर, ओहो द मोस्ट अट्रैक्टिव, जो वहाँ का जो मोस्ट अट्रैक्टिव जो क्रिएचर है प्रजाति है ऑफ कान्हा नेशनल पार्क की इज द टाइगर, सबसे ज्यादा जो बाघ है टाइगर के बाघ है वहाँ की प्रजाति। लगली मतलब सौभाग्य से आई हैड ए ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, मैंने सौभाग्य से एक ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, जो टाइगर की जो एक छोटी सी झलक है, ग्लिम्स मतलब एक झलक को देखा था। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स, पीपल जो लोग हैं वो जाते हैं एलिफेंट्स पर जाते हैं फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, लोग टाइगर्स को देखने के लिए जाते हैं। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी, यह वास्तव में थ्रिलिंग बहुत रोमांचकारी होता है। टू सी देखना, टाइगर सिटिंग ऑन, टाइगर जो बैठे हुए होते हैं और या लाइंग पड़े हुए होते हैं इनसाइड द डेंस, जो घने जंगलों में पड़े हुए होते हैं बुशेस द हेजेस, घने जंगल और झाड़ियों में पड़े हुए होते हैं। आई सा ए टाइगर ड्रिंकिंग, मैंने एक टाइगर को देखा था ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द आई, मैंने एक टाइगर को देखा था फ्रॉम द नियर बाई रिवलेट, रिवलेट मतलब नाले में पानी पीते हुए देखा था बगल। आयसा ही हैपन टू सी ए टाइग्रेस, उसके साथ जो घटित हुआ टू सी, उसने देखा कि एक टाइग्रेस है, जो टाइग्रेस मतलब फीमेल ऑफ टाइगर, टाइगर की जो फीमेल होती है उसको देखा था अलोंग द विथ हर टू कप्स, और उसके जो बच्चे कप्स मतलब जो टाइगर के जो बच्चे होते हैं उनको कप्स बोलते हैं। अपने कप्स टाइगर्स के साथ कप्स बच्चों के साथ देखा था। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास वॉल, उसकी जो आंखें हैं बस फ्लैशिंग कर रही थी लाइक ग्लास वॉल, एक
ग्लास बॉल्स की तरह, जो कांच की बोलों की तरह चमक रही थी। नेक्स्ट, सुविज्ञ कहता है डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट। क्या जो टाइगर्स है, वो चीते हैं, वो बाघ हैं, वो अटैक नहीं करते हैं द टूरिस्ट, टूरिस्ट पर, जो यात्रीगण जाते हैं उन पर अटैक नहीं करते हैं। अब देव कहता है नॉट जनरली, जो साधारणतः रूप से पीपल एंटर द फॉरेस्ट, जो पीपल है जो एंटर करते हैं फॉरेस्ट में क्वाइटली, मतलब शांतिपूर्ण रूप से प्रवेश करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन, पीपल और बच्चों को इंस्ट्रक्टेड, निर्देश दिए जाते हैं टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, इनसाइड द जंगल, जंगल में अंदर शांत रहने के लिए आदेश निर्देश दिए जाते हैं। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमको उनसे कुछ डिस्टेंस भी बनाकर रखनी पड़ती है। सुबह कहता है अरंट देयर आर सम अदर, क्या वहां पर और भी कुछ एनिमल नहीं है, वहां और कुछ एनिमल नहीं है? तो कहता है, देव कहता है यस देयर आर, यस देयर आर, ब्लैक बुक्स है, चीतल्स है, सांबर्स है, डियर हिरन है, स्पॉटेड डियर्स, गॉर्स देखे थे, एंटीलोप्स, हॉर्न देखे थे, हॉर्न सिंग वाले एंटीलोप्स देखे थे, स्टैक्स देखे थे, इस द बारहसिंगा देखे। इन इट इज हैबिटेट ऑफ 20 स्पीसीज, उसमें 20 प्रकार की प्रजातियां हैं। और ममल्स, ममल्स की स्तनधारियों की 20 प्रकार की प्रजातियां हैं। देयर आर पाम स्क्वायरल, वहाँ पे एक पाम स्क्वायरल भी थी, गिलहरी थी, अपेज लंगूर भी थे, मंकीज भी थी, जैकल्स भी थे, बिल्ड पिग्स जंगली जान सुअर भी थे, बिल्ड डॉग्स भी थे, जंगली कुत्ते भी थे, और सौ सिंघास भी थे, पुरन हिन्नाज भी थे, जंगल कैट्स एंड इन प्लेंटी, जो बिल्लियां थी वो बहुत ही पर्याप्त मात्रा में थी वहां पर। नेक्स्ट चलते हैं। सुबह कहता है ओहो इट मस्ट बी ए इट मस्ट ही ए वंडरफुल प्लेस टू सी, यह बहुत ही देखने लायक चीज है, देखना चाहिए वो। देव कहता है इट इज रियली वर्थ सीइंग, यह वास्तव में सींग देखने लायक है। इवन द बर्ड लवर्स, जो बर्ड लवर्स होते हैं, साइट, इवन द बर्ड्स लवर्स, जो पक्षी प्रेमी होते हैं, इंजॉय करते हैं द साइट को, इस जगह को। देयर आर टू स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एट काना, 200 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं पक्षियों की वहां पर। अब वाटर बर्ड्स विजुअल, जो वाटर बर्ड्स हैं आर विजुअल नियर पूल्स, जो वाटर बर्ड्स है वो दिखाई देते हैं नियर पूल्स, पूल्स के पास में दिखाई देते हैं। अर्ली मॉर्निंग, जो जल्दी सुबह, एंड लेट आफ्टरनून, कब दिखाई देते हैं? सुबह जल्दी दिखाई देते हैं या लेट शाम को दिखाई देते हैं। द बेस्ट टाइम ऑफ वॉचिंग द बर्ड्स, जो बेस्ट टाइम है ऑफ वॉचिंग द बर्ड्स, बर्ड्स को, पक्षियों को देखने का जो सही समय है। इवन कॉमन फॉल्स डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिगन्स, फ्लाई कैचर्स वहाँ पाए जाते हैं। वुड पैकर्स हैं एंड अबंडेंटली फाउंड, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सुबह कहता है थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी फॉर ऑफ ए प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, तुमने मुझे बताया इतना सौंदर्यपूर्ण, आनंददायक एंड थ्रिलिंग, रोमांचकारी स्थान के बारे में बताया। आई सेल मेक ए प्लान, मैं एक प्लान करूंगा टू विजिट काना, काना विथ माई पेरेंट्स, काना पेरेंट्स के साथ नेक्स्ट समर, अगली गर्मियों में, छुट्टियों में मैं इस चीज को देखने का प्लान करूंगा अपने परिवार के साथ। देव कहता है वट, किंतु कोशिश कीजिएगा, वह ट्राई टू रीच इस किसली, किसली पहुंचने की कोशिश कीजिए, बिफोर द सनसेट, धूप से पहले से पहुंचने की, सूर्यास्त से पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड, क्योंकि व्हीकल्स है जो परमिटेड नहीं किए जाते इन द पार्क में आफ्टर द सनसेट, सूर्यास्त के बाद में जो व्हीकल्स है, वाहनों को परमिट नहीं किया जाता इन द पार्क में आफ्टर द सनसेट के बाद। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड, और जब फिर लास्ट में बच्चों को बुलाया गया, दोनों को बुलाया गया। द चिल्ड्रन वर कॉल्ड, देन कॉल्ड बुलाया गया, फॉर ए डिनर, डिनर के लिए बुलाया गया। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन हैप्पी, और उन्होंने इस चीज को बहुत ही खुशी के साथ एक अपनी वार्तालाप को समाप्त किया। चैप्टर बहुत ही अच्छा था, ठीक है।